को डीएनए के कट को बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जो कि हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? सेपरेट करने के लिए और प्योरीफाई करने के लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए और प्योरीफाई करने के लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स को। स्पेशली हम प्रोटीन्स का यूज करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का यूज करते हैं। दे डिफर इन साइज, चार्ज एंड कन्फर्मेशन। जब चार्ज मॉलिक्यूल्स को हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो किसकी तरफ माइग्रेट होती है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ और नेगेटिव की तरफ। वो डिपेंड करता है उनके चार्ज पे। डीएनए इज इलेक्ट्रोफोरेस थ्रू द एग्रोस जेल फ्रॉम द कैथोड नेगेटिव टू द एनोड व्हेन इज वोल्टेज अप्लाइड। क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो डीएनए मूव करता है नेगेटिव स्ट्रैंड टू पॉजिटिव स्ट्रैंड जब इस पे हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, क्योंकि नेट नेगेटिव चार्ज कैरी होता है डीएनए पे। When the DNA has been electrophoresed, gel is stained in a solution containing the chemical ethidium bromide. This compound binds tightly to the DNA and fluoresces strongly under UV light, allow the visualization and detection of the DNA. तो what is DNA cloning? DNA cloning का मतलब होता है आइसोलेशन करना of a fragment or fragments of DNA from a organism and placed in a vector. तो डीएनए क्लोनिंग का मीनिंग है आइसोलेट करना वो फ्रेगमेंट डीएनए जिसको हमने प्लेस किया वेक्टर में, उसके बाद वो रेप्लिकेट करेगा इंडिपेंडेंटली ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। अब रिकम्बिनेंट डीएनए को हम प्रोपेगेट कर देंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म में और रिजल्टेड जो क्लोन्स आएगी वो सेट ऑफ आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म होगी जिनके पास रिकम्बिनेंट डीएनए होगा। अब 3 मेन पर्पस है क्लोनिंग करने के लिए। सबसे पहले डीएनए की सीक्वेंस जानने के लिए, प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, इंजीनियरिंग प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटीन्स। तो व्हाट इज क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन वेक्टर? तो क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन वेक्टर जो हम क्लोनिंग वेक्टर वो होते हैं जो क्लोन बनाने में हेल्प करते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन वेक्टर क्लोन तो उनसे बनता ही है बट साथ में वो एक्सप्रेस भी करते हैं। इसको हम Isolated DNA is cloned into vectors for long-term storage, propagation of the DNA, and for propagation of protein from gene encoded in the DNA. So, what is cloning vector? So, cloning vector are extra chromosomal replicons of DNA which can be isolated and can replicate independently of the chromosome. तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन्स हो डीएनए के रेप्लिकॉन्स होते हैं जिसको हम आइसोलेट करते हैं और वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं। वेक्टर यूजली कंटेन ए सिलेक्टेबल मार्कर जीन और वो अलाउ करते हैं सिलेक्शन ऑफ सेल्स कैरिंग ए वेक्टर, जैसे कि conferring resistance to a toxin. DNA of interest can be cloned into the vector and replicated into host cell, usually one of which has been well characterized. Commonly used जो वेक्टर हम यूज करते हैं तो वो करते हैं बैक्टीरियल प्लाज्मिड इन बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, yeast artificial chromosome, TI plasmid, eukaryotic virus such as Baculovirus, insect cells, SV40 virus and retrovirus. तो कैरेक्टर क्या है क्लोनिंग वेक्टर के? सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, वो प्रोसेस जो कि मार्क करती है ऑटोनोमस रेप्लिकेशन इन वेक्टर। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है डीएनए की जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। जब फॉरेन डीएनए लिंक्ड हो जाता है सीक्वेंस से अलोंग विद वेक्टर एप्लीकेशन, फॉरेन डिजायरेबल डीएनए आल्सो स्टार्ट रेप्लिकेटिंग विद इन होस्ट सेल। उसके बाद आता है सिलेक्टेबल मार्कर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, वो जीन जिसका एक्सप्रेशन अलाउ करता है 1 to आइडेंटिफाई सेल्स दैट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफेक्टेड विद द वेक्टर कंटेनिंग द मार्कर जीन। मार्कर जीन यूज्ड होता है डिटरमाइन करने के लिए कि पीस ऑफ डीएनए सक्सेसफुली इंसर्टेड हुआ है जो नहीं हुआ है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। जीन्स यूजली इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक or selective marker will protect the organism from a selective agent that will normally kill it, prevent from growth. What are the restriction site? Restriction site allow करती है cleavage of specific sequence using restriction endonuclease. Restriction site in E. coli vector PBR322 including Hind third, EcoR1, BMH1, SAL1, PVU1, PST1, CLAV1,
यहाँ पे हम PBR322 का जो है यहाँ पे रेफर को करेगी। क्लोनिंग वेक्टर जो प्लांट सेल में काम करता है, बेसिकली जो हम क्लोनिंग वेक्टर प्लांट सेल में यूज करते हैं तो टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, कौन से बैक्टीरिया में, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिंस नाम के बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाता है। और ये रहता कहाँ पे है, तो ये रहता है मिट्टी के अंदर। अब बैक्टीरिया हैज एबिलिटी टू इन्फेक्ट प्लांट्स and cause a crown gall or tumorous lump to form at the site of infection। बैक्टीरिया के पास एबिलिटी है कि वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करे एंड क्या कोस करे, एक क्राउन गोल, मतलब क्या हो जाएगा उसके अंदर, ट्यूमर बन जाएगा जहाँ पे इन्फेक्शन होगा। टीआई प्लाज्मिड जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसको हम बोलते हैं टीडीएनए सेपरेट करता है फ्रॉम द प्लाज्मिड और इनकॉर्पोरेट करता है होस्ट सेल जीनोम में। जो एक्सपेक्टेड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड फंक्शन हैज मेड इट यूजफुल एज ए प्लांट क्लोनिंग वेक्टर, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। प्लाज्मिड आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर सिस्टम। जो प्लाज्मिड है वो हम सबसे ज़्यादा वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। Several types of label for cloning of foreign DNA in host organism, जैसे कि Escherichia coli, many E. coli plasmid, जो बहुत सारी E. coli plasmid है वो अलाउ करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इनकोडेड बाय क्लोन डीएनए। अब बैक्टीरियोफेज अनदर कॉमन वेक्टर सिस्टम है क्लोन करने के लिए डीएनए को। दिस आर वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं, एक्चुअली बैक्टीरियोफेज वो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ज़्यादातर ई कोलाई को ये इन्फेक्ट करते हैं। द M13 बैक्टीरियोफेज जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड, उसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए वायरस है जो रेप्लिकेट करता है। ई कोलाई के अंदर, क्योंकि ई कोलाई के पास डबल स्ट्रैंडेड होता है तो ये अपने आप को मैनिपुलेट कर देता है लाइक ए प्लाज्मिड। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज आर यूजफुल फॉर डीएनए सीक्वेंसेस। बैक्टीरियोफेज वेक्टर कॉमन वेक्टर सिस्टम यूज टू मेक डीएनए लाइब्रेरीज। जो बैक्टीरियोफेज कॉमन वेक्टर सिस्टम है वो यूज होता है डीएनए लाइब्रेरी बनाने के लिए। इट अलाउज द क्लोनिंग ऑफ लार्जर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्लाज्मिड। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिससे हम बाय विच प्लाज्मिड और अदर डीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक वो प्रोसेस है जिससे हम प्लाज्मिड और या फिर अदर डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सेल के अंदर। फॉर ई कोलाई ट्रांसफॉर्मेशन, ई कोलाई की डालने के लिए प्लाज्मिड जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ करते हैं। प्लाज्मिड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोपोरेशन। हम प्लाज्मिड को कैसे डाल सकते हैं सेल के अंदर, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके वो इलेक्ट्रिक फील्ड पोर क्रिएट कर देगी, तो प्लाज्मिड हम डाल सकते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू, इंक्यूबेशन के थ्रू और प्रेजेंस ऑफ डाइवेलेंट कैटायन उनके थ्रू भी हम डाल सकते हैं। और हीट शॉक ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे जो फॉरेन डीएनए अंदर चला जाएगा। दो एंटीबायोटिक सिलेक्शन रेप्लिका प्लेटिंग यूज़ कर सकते हैं। कलर सिलेक्शन जैसे कि ब्लू वाइट सिलेक्शन यूजिंग लेक्सिन। उसके बाद आता है इंसर्शल इनएक्टिवेशन। इसका मीनिंग क्या होता है इंसर्शल एक्टिवेशन का? सब क्लोनिंग ए डीएनए फ्रेगमेंट इनटू एन एक्टिव जीन। सब क्लोनिंग करनी है डीएनए फ्रेगमेंट की एक एक्टिव जीन के अंदर, यूजली ए मार्कर जीन हुज फंक्शन कैन बी इजिली डिटेक्टेड विल डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ डेट जीन। दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय लुकिंग फॉर क्लोनीज डेट नो लॉन्गर डिस्प्ले डेट फिनोटाइप। तो कलर सिलेक्शन में हम क्या करेंगे? कॉमन मेथड है डिटरमाइन करने का कौन से ट्रांसपोर्ट के पास प्लाज्मिड है जो कि इंसर्ट कर रहे हैं टू यूज कलर सिलेक्शन। फॉर ई कोलाई दिस इन्वॉल्व्स द लेक्सिन कॉम्प्लेक्स फॉर ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ये लेक्सिन कॉम्प्लेक्स के लिए यूज हो रहे हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग करने के लिए। Next is insertion and activation. Subcloning a DNA fragment into an active gene, usually a marker gene whose function can be easily detected. ये disturb कर देगा function उस gene का। This can be detected by looking for clones that no longer display that phenotype. उसके बाद है color selection. More common method है determine करने किस ट्रांसफॉर्मेंट्स के पास प्लाज्मिड और किसके पास प्लाज्मिड नहीं है। जैसे कि ई कोलाई के लिए इसके अंदर लैक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें हम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग कर सकते हैं। Cloning carry plasmid with no insert will be colored blue, whereas clonings carry recombinant plasmid will be white. And next हमारा टॉपिक है एनालिसिस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।